I open up my eyes to the world, I open up my mind to it now. I open up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. No, I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares, every day it felt so real. I couldn't get enough. Hey everyone, welcome to Way to Officer. Today in this video I am going to share with you all strategy of reasoning section. See, reasoning is a very scoring subject, right? And if we strategize our reasoning section in an efficient way and if we practice more, we can score maximum 32 plus in prelims examination and 35 plus or 32 plus in mains also. Like I got 39 out of 40 in my mains examination. Okay, so I'll start with the syllabus of reasoning, prelims syllabus and main syllabus both. ओके, सो आई स्टार्ट विद द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है पज़ल. पज़ल के बिना रीजनिंग इनकम्प्लीट मानी जाती है, स्पेशली इन बैंकिंग एग्जाम. तो पज़ल में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बॉक्स बेस्ड पज़ल होता है, फ्लोर बेस्ड, मंथ बेस्ड पज़ल. हमें इन सभी टाइप के पज़ल को प्रैक्टिस करना है और पज़ल एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें डेली प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट. इसमें कई टाइप के होते हैं, लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट. अगर आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो आप 5 नंबर इसमें तो क्लियर कन्फर्म कर लोगे आराम से. नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन. अगर आप इसमें अच्छे से रिलेशन रिप्रेजेंट करना जान गए, फादर डॉटर के रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मदर एंड फादर के रिलेशन को एंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को, तो ये आपको 5 नंबर मैक्सिमम दिला देगा जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. इसमें आपको डायरेक्शन का अच्छे से पता होना चाहिए, लाइक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को कैसे रिप्रेजेंट करना है. अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 नंबर तो इसमें फिक्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग. ओके, ऑर्डर एंड रैंकिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कभी मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते अच्छे से. तो इसका कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर करना है और ये भी बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है. नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. यू कैन स्कोर मैक्सिमम 5 मार्क्स इन दिस टॉपिक एंड दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक ऑल्सो. ओके, कोडिंग डिकोडिंग आपको फ्री का 5 नंबर दे के जाता है, ऐसा टॉपिक है. नेक्स्ट है इनइक्वलिटी. ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बिकॉज इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कि बार बार रिवाइज करें इसे. ये मॉक अगर आप एक बार दे ले रहे हो तो इतना ही काफ़ी होता है और इसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए इक्वल टू, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन. ओके, नेक्स्ट है सिलॉक्स. दिस इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इसमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके क्वेश्चन गलत होने ही हैं बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा घुमा देता है, ऐसा क्वेश्चन है ये, राइट. नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है. अगर आपका कंसंट्रेशन सही है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आप अच्छे से उसको स्कोर कर लोगे. मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें. तो ये हमारा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस. नेक्स्ट अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी यही सारे सिलेबस हैं, बस कुछ जो एडिशनल है वो है लॉजिकल रीजनिंग, लाइक इनपुट आउटपुट आता है इसमें. ओके, एंड डेटा सफिशिएंसी आती है, हाई लेवल पजल आता है. इसकी पजल प्रीलिम्स की पजल से बहुत डिफरेंट होती है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ही लेंदी पजल होते हैं इसके. ओके, सो मेंस में हमें इन सभी टॉपिक्स को ऐड करना है और प्रीलिम्स के जो टॉपिक हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, राइट. सो हम प्रीलिम्स को, मेंस को स्किप नहीं कर सकते हैं. मेंस को हमें साथ में लेकर चलना है प्रीलिम्स के साथ साथ ही. सो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, इसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. Sparkling clouds around, or do I just get drunk? Well, it doesn't matter as long as it looks warm. Maybe I'm better if just get alone. Maybe it's better if I can hide somewhere peaceful. Talk or laugh, just smile in the sunset until I realize I'm actually in pain. The sound of their love and their funny talk, it's getting so loud as I keep thinking of those moments I miss, the times where I don't have to think. इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. बिकॉज सोर्सेज
को चूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे सोर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत कम टाइम में कवर कर लेते हो अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले पज़ल की बात करेंगे तो पज़ल के लिए मैंने 1000 पज़ल सीरीज़ को फॉलो किया था। अंकुश लांबा सर ने एक सीरीज चलाई हुई है 1000 पज़ल सीरीज़, वहाँ से आप प्री और मेंस दोनों के पज़ल सॉल्व करो, उनका मेथड देखो वो कैसे कर रहे हैं और फिर आप भी अप्लाई करो। ओके, बिकॉज पज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कांट स्किप पज़ल टॉपिक, राइट। सो पज़ल को आपको सॉल्व करना है वहाँ से, और आई थिंक अगर आप वहाँ से सॉल्व करते हो ना तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका पज़ल ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट मिसलेनियस टॉपिक के लिए मैंने पुनीत सर को फॉलो किया था। आप चाहें तो अंकुश लांबा सर को भी कर सकते हैं, बट मैंने पुनीत सर को इसलिए फॉलो किया क्योंकि उनका जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्टाइल है, वो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आता था। मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए लाइक सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, वो बहुत अच्छे से समझा देते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे समझ में आया और मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने पुनीत सर को फॉलो किया। सो आप चाहें तो आप दोनों में से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लीजिए, सिलोगिज्म के क्वेश्चन वहाँ से नोट कर लीजिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, और उसे अच्छे से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो मस्ट है वो है अड्डा का डेली क्विज। अड्डा के जो डेली फ्री क्विज आते हैं वहाँ पर आपको जाना है, कोई भी 5 मॉक को सिलेक्ट करना है। वहाँ से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उतना अच्छा तो प्री के 5 मॉक देने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आप 3 प्री के दीजिए एंड 2 मेंस के मॉक दीजिए, राइट। मैंने उतना कॉन्सेप्ट को उतना सीरियसली नहीं लिया था, मैं अपनी अगर बात बताऊँ तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैंने 1-2 बार वीडियो देख लिया, उसके बाद मैंने जो अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग किया है वो अड्डा के डेली क्विज से ही किया है, इसलिए मैंने रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था अपने प्रीवियस मेंस में, जो लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया है। सो अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप पाना चाहेंगे अच्छा स्कोर, तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। अड्डा का डेली क्विज, इसको आप कभी स्किप मत करिए, और भी किसी चीज़ को स्किप कर दीजिए बट इसको कभी मत स्किप करिए। 5 मॉक डेली देना है। नेक्स्ट आपको पज़ल 2 पज़ल सॉल्व करने हैं। पज़ल बहुत ही वेटेज है पज़ल का रीजनिंग में, तो पज़ल को हमें जितना हो सके उतना सॉल्व करना है। अगर पज़ल आपका वीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम देना होगा रीजनिंग सेक्शन में उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आप थोड़ा जल्दी कर ले रहे हो तो आपको कम टाइम देना पड़ेगा, बट 2 पज़ल तो हमें करना ही करना है डेली, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो प्रैक्टिस को हमें नहीं छोड़ना है, और 5 टॉपिक आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कोई भी टॉपिक आप पकड़ लीजिए, सिलोगिज्म ले लीजिए, इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, एनीथिंग, आप वहाँ से लेके 5 उसमें से 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके आप डेली करिए, से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, राइट। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस की, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, फ्लो बना रहे, वो मेंटेन रहे। उसके लिए हमें कोई भी टॉपिक लेके 5 उसमें से आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आप इसमें भी आप करते भी होंगे कि आप प्री लेवल के फुल मॉक दे रहे होंगे, आई होप अल्टरनेट डेज पर मॉक दीजिए, या अगर आप चाहें, अगर आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेली भी मॉक दे सकते हो एक, और उसको अच्छे से एनालाइज करिए, ठीक है। उससे आप देखिए कि आपका वीक एरिया कहाँ क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, कहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। इससे आपको एक माइंड मैप बन जाएगा कि हाँ, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है और इतनी टॉपिक्स वीक हैं, उसमें हमें ज़्यादा कमांड करना है अभी, और अभी हमारे पास टाइम है, वी कैन डू, राइट। सो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एक मेंस के मॉक आपको वीक में देने ही देने हैं, बिकॉज रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें प्री लेवल और मेंस लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लाइक ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। अगर आप कितना भी प्री के पजल सॉल्व करके जाओ ना अच्छे से, आप मेंस का नहीं कर सकते हो अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो। इसलिए आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, हम अभी फुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज जीए भी इंक्लूड होता है फुल प्रैक्टिस में। आप चाहें तो आप रीजनिंग के, जैसे मैं करती हूँ, मैं टेक्स्ट बुक पर जाकर मैं वहाँ के रीजनिंग सेक्शन से एक मॉक दे लेती हूँ मेंस का। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, मेंस के मॉक वहाँ से रीजनिंग सेक्शन का आप सिर्फ दे लीजिए। इससे आपको एक फ्लो बना रहेगा, आपका फ्लो मेंटेन रहेगा कि हाँ, आपको दिमाग में रहेगा कि इस तरीके से मेंस के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से सॉल्व करने हैं। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे पास अभी टाइम है और हम इसे कर सकते हैं, राइट। सो ये मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ये नहीं कि 15 दिन करके आप छोड़ दिए तो फिर नहीं हो पाएगी स्ट्रॉन्ग। आपको कंप्लीट पूरा मेंस तक आपको इसे फॉलो करना है अच्छे से, इससे आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप रीजनिंग में कर पाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक।